अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल ज़िक्र वज़ाइफ। उम्मीद है तमाम मेरे प्यारे नाज़रीन खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको रिज़्क़ में बरकत के लिए एक मुजर्रब अमल बताने जा रही हूँ। इंशाअल्लाह ताला इस अमल के करते ही आप लोग देखेंगे कि अल्लाह ताला जो है गैब से आपके रिज़्क़ का इंतज़ाम करेंगे। गैब से आपको जो है मदद मिलेगी इंशाअल्लाह ताला और आपके रिज़्क़ में बरकत होगी। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि काइंडली मेरे चैनल ज़िक्र वज़ाइफ को आप लोग सब्सक्राइब करें, साथ में बेल का आइकन लाज़मी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो जो है नोटिफिकेशन की सूरत में आप लोगों तक पहुंच जाया करें। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि मेरा जो भी वजीफ़ा होता है या जो वजीफ़ा मैं आपको बताती हूँ वो या तो मुस्तनिद दुआओं से होता है, ठीक है, जो मुस्तनिद आमाल हमें बताए गए हैं, मुस्तनिद दुआएं हैं हमारे लिए, या फिर कुरान पाक की कोई ना कोई आयत होती है, कुरान पाक की कोई ना कोई सूरत होती है। मेरे तमाम वज़ाइफ जो होते हैं वो हमारे जो अकाबरीन हैं, हमारे औलिया कराम हैं या अहादीस नबवी से साबित होते हैं, वहाँ से मतलब लेके आपको आगे पहुँचाए जाते हैं। कुछ भी खुद से नहीं बताया जाता या फिर वो चीज़ होती है जो बहुत सारे लोगों का आज़मूदा होता है। मेरी कोशिश यही होती है कि आप लोगों तक एक ऑथेंटिक बात को पहुँचाया जाए। बस मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होती है कि बराए मेहरबानी आप जो है कमेंट लाज़मी किया करें। कमेंट करके अगर कोई वजीफ़ा आप लोगों ने अप्लाई किया हो, कोई वजीफ़ा आपने किया है, उसका रिज़ल्ट आपको क्या मिला है, वो आप लाज़मी बताया करें। या फिर कुछ ख़ास किसी चीज़ के लिए आपने अगर वजीफ़ा पूछना हो तो वो लाज़मी शेयर किया करें। आपके कमेंट करना, लाइक करना, ये तमाम चीज़ें जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा हौसला अफ़ज़ाई का काम करती हैं और मज़ीद अच्छा काम करने के लिए एक हमारे अंदर पावर डालती हैं। रिज़्क़ में बरकत, रिज़्क़ के मसले मसाइल, कर्ज़ के मसले मसाइल, ये आजकल के दौर में हर घर का एक बहुत बड़ा इशू है। अल्लाह ताला हम सबको हलाल रिज़्क़ और बरकत वाली रोज़ी अता फ़रमाए और हम सबके जो है माली मसाइल, जिस चीज़ का जो भी मसला है रिज़्क़ के हवाले से, अल्लाह ताला उसको दूर फ़रमाए। आज का मेरा वजीफ़ा इसी चीज़ से रिलेटेड है। मौलाना शाह अब्दुल गनी फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया कि हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह से मनक़ूल है कि जो शख्स सुबह को 70 मरतबा पाबंदी से ये आयत पढ़ा करे वो रिज़्क़ की तंगी से महफूज रहेगा, और फरमाया कि बहुत ही मुजर्रब अमल है। हमारे बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, ये बहुत बड़े वली हैं जिन्होंने ये हमें बताया, ठीक है। रिज़्क़ की तंगी से महफूज रहेगा, फरमाया कि बहुत मुजर्रब अमल है। क्या है वो अमल? सूरत शौरा, कुरान पाक की सूरत है, सूरत शौरा की आयत नंबर 19 मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। उसके अलावा आपने आयत नंबर याद रखने हैं। सूरत शौरा की आयत नंबर 19, अल्लाहु लतीफ़ुम बिल इबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाअ व हुवल कविय्युल अज़ीज़। अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाअ व हुवल कविय्युल अज़ीज़। सूरत शौरा की आयत नंबर 19 है ये। इसको आपने क्या करना है, रोज़ाना सुबह को यानी फ़जर की नमाज के बाद 70 मरतबा पाबंदी से ये आयत पढ़ा करें। निहायत मुजर्रब अमल है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे इस अमल के करते ही कुछ ही दिनों में आपके रिज़्क़ से मसाइल, रिज़्क़ से रिलेटेड जो मसाइल होंगे, आपके कर्ज़ से या रोज़ी में बरकत वगैरह से, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इसका जो है हल आपको कुछ ही दिनों में अपनी आँखों से नज़र आना शुरू हो जाएगा। बात सिर्फ़ यकीन की है, पूरे एतमाद और यकीन के साथ आप वजीफ़ा करें एंड वजीफ़ा करते हुए जो है अल्लाह ताला के हज़ूर रोज़ाना गिड़गिड़ा कर अपने मकसद के लिए जो है आप दुआ किया करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला लाज़मी जो है अपना करम आप पर करेगा। ये हो ही नहीं सकता हम अल्लाह से खलूस दिल से मांगे और अल्लाह ताला हमें अता ना करें। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। लाइक के साथ साथ आगे बढ़ाया करें इस चीज़ को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे। अगर हमारी वजह से किसी एक का भी कोई मसला हल हो जाता है तो इसमें आप भी बराबर के सवाब में जो है शरीक होंगे इंशाअल्लाह ताला। ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। जाते जाते फिर से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि काइंडली मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, साथ में बेल का आइकन लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो जो है नोटिफिकेशन की सूरत में आप लोगों तक पहुँच जाए। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।